इसमें बैठने की स्थिति दी हुई रहेगी, या तो टॉप रहेगा या फिर बॉटम रहेगा या फिर लेफ्ट रहेगा या फिर राइट रहेगा। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनता है, एक बनता है हॉरिजॉन्टल से और दूसरा बनता है वर्टिकल से। तो हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब रो ROW, और वर्टिकल कहने का मतलब वर्टिकल मतलब सीधा इस तरह से ऊपर से नीचे, और रो कहने का मतलब हुआ इस तरह से लेफ्ट टू राइट, और ये हुआ टॉप टू बॉटम। ठीक, तो जब इसमें क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्वेश्चन आएगा तुम्हारा लेफ्ट से या फिर राइट से, और वर्टिकल में जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा कॉलम क्वेश्चन रहेगा। अब कॉलम में क्या होगा, कॉलम में दो चीज होता है, या तो टॉप होगा या फिर बॉटम होगा। लिखते जाना, ठीक। रैंकिंग क्रम व्यवस्था, हॉरिजॉन्टल जो कि रो में रहेगा पंक्ति में, और एक वर्टिकल कॉलम कहने का मतलब हुआ टॉप या बॉटम, यानी ऊपर की स्थिति दी हुई रहेगी, नीचे की स्थिति दी हुई रहेगी, ऊपर से स्थान दिया हुआ रहेगा और नीचे से स्थान दिया हुआ रहेगा। ठीक, और रो में हुआ लेफ्ट और राइट। देखो लेफ्ट और राइट और टॉप बॉटम ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, दोनों एक ही चीज़ है, लेफ्ट राइट बोले या फिर टॉप बॉटम बोले, दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। ठीक, ठीक। अब आगे, अब इस चैप्टर में एक सूत्र आएगा, उस सूत्र पर क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन देखो, मतलब उस सूत्र जो होगा ना वो हमारे अनुसार होगा। तो सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझो। एक हम रो ले लेंगे, एक रो ले लिए, इसका जो लेफ्ट और राइट होगा ना वो हमारे अनुसार होगा, ये राइट और इधर लेफ्ट। तो ये हो गया राइट इंड और ये हुआ लेफ्ट इंड। ठीक, इसका जो लेफ्ट राइट होगा वो हमारे अनुसार होगा, जो हमारा राइट होगा वही इसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट मैंने होगा बायां और राइट मैंने दायां। लेफ्ट राइट में जो हमारा राइट वही इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वही इसका लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बायां छोर और राइट मतलब दायां छोर। ठीक, अब एक एग्जांपल हम समझते हैं। ठीक, तो देखो मान लो कि कोई व्यक्ति पंक्ति में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति है किसी नाम से, राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो ना ये पंक्ति में बैठा हुआ है। उससे पूछा गया ना कि तुम अपना स्थान बताओ, इस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम अपना स्थान बताओ कि तुम किस स्थान पर बैठे हुए हो। तो जो लड़का था तेज बन गया, तेज बन के बताया ना कि हम लेफ्ट से 10वां स्थान पर हैं, लेफ्ट से 10th पर हैं और राइट से 11वां स्थान पर हैं। इसको से पूछा गया कि तुम अपना स्थान बताओ कि तुम किस स्थान पे बैठे हुए हो। तो ये बताया कि लेफ्ट से हम 10वें स्थान पर हैं और राइट से 11वां स्थान पर है। तो फिर बताना इसमें है ना कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा। एक व्यक्ति का स्थान दिया हुआ है लेफ्ट से 10th और राइट फ्रॉम 11th, मतलब 11th फ्रॉम राइट, यानी राइट से 11वां स्थान पर है। तो बताना है कि इस जो पंक्ति है नहीं रो, इसमें कितना व्यक्ति होगा, टोटल कितना व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है। तो हमको बताना है टोटल पर्सन, है ना, टोटल पर्सन बताना, देखना सूत्र इसी से निकल जाएगा। ठीक, तो बताना है कुछ टोटल बताना है। जब हम टोटल बताएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे, लेफ्ट प्लस राइट, टोटल को जोड़ दिए। अब आगे सुनो, लेफ्ट और राइट को जोड़ दिए टोटल निकालने के लिए कि इस पंक्ति में कितना कुल व्यक्ति बैठा हुआ है। तो बताना है कि इसमें टोटल कितना होगा। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से राइट से यहाँ तक की दूरी, दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों ऐड हो गया, है ना।
अब दोनों को ऐड किए हैं तो देखो ये 10वां स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से कौन स्थान पर है 10वां पर, और राइट से 11वां पर है। हो गया। अब देखो इसमें जो राम है, ये राम इसमें 2 बार आ गया है, एक बार लेफ्ट से भी आ गया है और एक बार राइट से भी आ गया है। इसमें राम 2 बार लेफ्ट से भी आया और राइट से, लेफ्ट से 10वां पर है और राइट से 11वां पर। तो राम तो 2 बार जुट गया, हमको जोड़ना है 1 बार, तो इसके लिए हम 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक, लेफ्ट राइट जोड़ देंगे और इसको 1 को माइनस। 11 और 10 21, 21 में से 1 जाएगा 20, यानी इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया 20। तो पंक्ति है राम, इस पंक्ति में 10वां स्थान पर है लेफ्ट से और राइट से 11वां स्थान पर है। तो पूछा गया है कि ये बताओ कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हुआ था। टोटल निकालने के लिए क्या किए, लेफ्ट और राइट को जोड़ दिए और इसमें हम देखें कि राम लेफ्ट से भी है और राइट से भी है, तो ये व्यक्ति 2 बार आ गया है ना। तो 2 बार आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। जब 1 घटा देंगे तो लेफ्ट और राइट को ऐड करो और 1 घटाओ, तो ये हो गया टोटल। ऐसे हमारा फॉर्मूला निकला। फॉर्मूला क्या निकला, यदि टोटल पर्सन पूछेगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं तो टोटल पर्सन के लिए क्या किए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इसी से देखो और तुम्हारा निकल जाएगा। यदि इसी में बोलेगा कि लेफ्ट से राम का स्थान 10वां है तो बताओ कि राइट से कौन सा स्थान पर होगा, यदि टोटल व्यक्तियों की संख्या 20 है। एक पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या 20 है, उसमें राम का स्थान 10वां है, इधर से लेफ्ट से, तो बताना है कि राइट से उसका स्थान कौन सा होगा। तो इससे सूत्र हम आगे निकाल सकते हैं मैथ का कैलकुलेशन लगा के, है ना। लेफ्ट है तो लेफ्ट से हम लेफ्ट इधर लिख देंगे। ठीक, टोटल है तो टोटल प्लस 1 माइनस राइट, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। ठीक, अब लेफ्ट से निकल गया, अब हमको राइट से पता करना होगा। तो राइट से पता करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट था तो इधर राइट माइनस में आ गया, अभी राइट इधर आ गया है तो लेफ्ट इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। ठीक, इतना चीज समझ में आया। हॉरिजॉन्टल रो में रहेगा या फिर लेफ्ट रहेगा या फिर राइट रहेगा। वर्टिकल में क्या हुआ, कॉलम में रहेगा, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। लेफ्ट टू राइट बोले या फिर टॉप टू बॉटम बोलो, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। जो चीज इसमें है वही चीज इसमें होगा, जो फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। इसमें क्या था कि कोई व्यक्ति है राम, जिसको से पूछा गया ना कि तुम लेफ्ट साइड से बताओ, एक राम कोई व्यक्ति है, उसको से पूछा गया कि तुम अपना स्थान बताओ। तो व्यक्ति जो था तेज था, ये दोनों तरफ से अपना बता दिया स्थान कि हम लेफ्ट से मतलब बाएं साइड से 10वां स्थान पर है और राइट से 11वां स्थान पर है ना। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो टोटल पर्सन व्यक्तियों की संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट को ऐड करेंगे और राइट को ऐड करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि देखो लेफ्ट से भी गया राम 10वां पर, राइट से भी राम आया 11वां पर, तो राम दोनों में ऐड हो गया। तो जब दोनों में ऐड होगा तो व्यक्ति एक ही होना है, तो हम एक बार इसको जोड़ेंगे, इसलिए हम 1 माइनस कर देते हैं। तो लेफ्ट से गया 10वां पर और राइट से आया 11वां पर, तो दोनों को जोड़ दिए और 1 माइनस। अब तो इसी से फॉर्मूला हमारा क्या निकला, टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यदि हम उससे पूछेगा कि इसका लेफ्ट का टोटल व्यक्तियों की संख्या 20 है तो बताओ कि इसका लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा। तो लेफ्ट से पूछेगा तो टोटल प्लस 1 करेंगे और माइनस राइट, फिर राइट से पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। ठीक, ना कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम वर्टिकल में, कॉलम में। ठीक,
तो कॉलम में लेफ्ट के जगह पर टॉप आया है और राइट के जगह पर बॉटम आया है ना। टोटल तो रहबे करेगा, है ना। तो इसमें सूत्र तुम्हारा क्या लगेगा, यदि पूछेगा कि इसमें सूत्र बताओ, इसमें बताना है कि टोटल पर्सन, तो इसमें टोटल अगर पर्सन पूछेगा तो क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम और माइनस 1, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ वर्टिकल में है और ये रो में है, कोई फर्क नहीं है। तो टोटल पूछा था टॉप प्लस बॉटम -1 कर दिए, जैसे इस पर इसमें पूछा था टोटल तो लेफ्ट प्लस 1 -1 किए। अब इसमें पूछा कि टॉप से कौन सा स्थान पर है, तो टॉप से पूछेगा तो टॉप से स्थान पूछेगा तो क्या करेंगे, टॉप इधर आ गया, ये टोटल होगा +1 माइनस बॉटम, है ना। अब यदि पूछेगा कि इसी में कि बताओ बॉटम से उसका स्थान कौन सा होगा, तो बॉटम से पूछेगा तो टोटल +1 माइनस टॉप, दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। इसमें भी टोटल में यही चीज हुआ, इसमें भी टोटल वही चीज है, कोई फर्क नहीं है। ठीक, इसी में अगर बोल दे राम का कि भारतीय की रैंक कौन सा स्थान पर होगा, है ना, कि टॉप से कौन सा रैंक होगा और बॉटम से, फिर टॉप से इसका रैंक 10वां है और बॉटम से इसका रैंक 11वां है, तो बताना है कि इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होता है। टोटल क्या करेंगे, टॉप को जोड़ देंगे तो टॉप से इसका 10वां आएगा राम का, और बॉटम दिया हुआ है 11, तो 10 + 11 करेंगे, 10 में 10 और 11 जोड़ेंगे और उसके बाद फिर 1 घटा देंगे, बाकी फिर सब सेम है। ठीक, क्वेश्चन बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा, बनाएंगे तो ज़्यादा इसका जब क्वेश्चन हम अभी देखेंगे अब आगे, तो इतना चीज समझ में आ गया ना। और रो में बोले या फिर वर्टिकल में कॉलम में बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए बस वही करेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1, फिर टोटल करेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कादू को क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो दो क्वेश्चन बनाओ, अभी उतारे में लगा है। क्वेश्चन क्या उतारना है, पढ़ते जाए और बनाते जाए, क्वेश्चन पढ़ते जाए और बनाते जाए, उसी पर देखो। ये तुम्हारा पहला नंबर क्वेश्चन है रो वाला, पहला नंबर है रो और दूसरा है वर्टिकल कॉलम वाला, ऊपर से बोल रहा है और नीचे से दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ो, इन ए रो यानी एक पंक्ति में मोहन इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। एक पंक्ति में मोहन लेफ्ट से 18वें स्थान पर है और राइट एंड से 17वें स्थान पर है, तो बताना है कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तभी हम बता रहे थे कि कुल व्यक्तियों की यदि संख्या क्या है, पूछे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। लेकिन पहले भी हम सूत्र एक लिखे थे, टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट और राइट से दिया हुआ है, देखो लेफ्ट से दिया हुआ है तुम्हारा फ्रॉम लेफ्ट, तो फ्रॉम लेफ्ट से कितना पर है मोहन, 18 नंबर पर है, 18 लिख दिए। उसके बाद फिर दिया हुआ है राइट एंड, राइट से कौन स्थान पर, 17वें स्थान पर है, तो राइट से 17। और पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, रो में कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना। तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, 18 और 17 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 1 घटा दो 34, ये हुआ हमारा सही आंसर। तो भारी चीज नहीं है, सौला है। ठीक, तो ये तुम्हारा था रो वाला। अब ये नीचे जो है ना, ऊपर दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है, ये है वर्टिकल का, तो इसको कैसे बनाएंगे, बस सेम कुछ नहीं करना, जो लेफ्ट और राइट है उसमें टॉप और बॉटम भी यूज होगा। इसमें भी तुम्हारा पूछा है क्या कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति
है ना। तो क्या दे रहे क्वेश्चन में, एक व्यक्ति नहीं, एक पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, यानी टॉप से। पूछ क्या रहा है, टोटल, तो टोटल लिख दिए। तो ऊपर से, तो ऊपर का मीनिंग टॉप, और नीचे दिया हुआ है, नीचे से 15वां, तो नीचे कितना है, बॉटम। और टोटल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो टॉप से 16वां है और बॉटम से 15वां है, और -1, 16 और 15 को जोड़ेंगे 31 आएगा, और -1 कर देंगे 30 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन हो गया, आप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन पर। अभी 2 क्वेश्चन बनाए, देखो अभी 2 क्वेश्चन बनाए। तीसरा का क्वेश्चन यह है और चौथा यह है, ये दोनों को बनाना है। क्वेश्चन कौन सी है, देयर आर टोटल 50 persons in a row. There are total 50 persons in a row. If Mohan is 20 from the top, जो मोहन का जो स्थान है ना टॉप से यानी ऊपर से 20वां स्थान है, देन तब व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। हिज रैंक में कहने वाला क्या हुआ कि उसी का रैंक पूछ रहा है, कहाँ से, बॉटम से। तो क्या करेंगे, टोटल दिया हुआ है, टोटल पर्सन है ना, टोटल पर्सन दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 50। इसको बना रहा है तीसरा नंबर के। तो टोटल पर्सन कितना है, 50। एक रो में, एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है। यदि मोहन टॉप से 20वें स्थान पर है, तो बताना है कि उसका रैंक बॉटम से, हिज रैंक यानी उसका रैंक, किसका रैंक, मोहन का। तो मोहन का जो रैंक है बॉटम से किस स्थान पर होगा। तो सूत्र क्या बताए थे, यदि बॉटम पूछेगा क्या करेंगे, बॉटम इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 माइनस रो, टॉप है ना। यदि बॉटम पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस टॉप, यदि टॉप पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम। यदि, एक मिनट गलती हो गई, यदि बॉटम पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस टॉप, यदि टॉप पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम। यदि टोटल सिर्फ पूछता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो देखो टोटल दिया हुआ, टोटल कितना परसेंट है, 50%, यानी 50, एक जोड़ देंगे। और उसका टॉप से स्थिति दिया हुआ है, यानी ऊपर से उसका रैंक दिया हुआ कि इस रैंक पे है, तो ऊपर से रैंक दिया हुआ कितना, 20 है ना। 50 से 51 से 20 घटाएंगे तो 31 आएगा। तो इसका जो रैंक होगा 31st होगा। अब देखो चौथा नंबर पर चलते हैं। तो चौथा नंबर क्या है, इन ए रो, एक पंक्ति में देयर आर 40%, कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है। यदि अंकित का स्थान राइट एंड से 18वां है, तो बताना है कि उसका लेफ्ट एंड से स्थान कौन सा होगा। इसमें देखो रो है, तो रो का उपयोग कब होता है, लेफ्ट और राइट में, है ना। तो इसमें टोटल दिया हुआ है, पूछ कहाँ रहा है, लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से पूछ रहा है, तो लेफ्ट का सूत्र क्या लगाएंगे, रो में लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस राइट। अब धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे नहीं, मन में बनाएंगे, उतना लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए याद रखना है। टोटल कितना है, 40, 1 41, और दिया हुआ है राइट हैंड से 80। 40 1 41 हो गया, 41 में से 18 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 23rd। तो इसका रैंक कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से इसका रैंक 23rd होगा। ठीक।